ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हमारे गुरुजन, हमारे जो बड़े हैं, वो लोग हम हमारे अच्छाई के लिए सब कुछ बोलते हैं। जब हम कुछ गलत मार्ग पे जाते हैं, विद्यार्थी जब गलत मार्ग पे चला जाता है तो टीचर, शिक्षक या गुरु जो है वही इसको मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये ऐसा करो, ये ठीक है, ऐसा करो, इस प्रकार से। लेकिन बहुत बार होता है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते ही खुद को बहुत बुद्धिमान समझने लग जाता है कि फिर बड़ों का बात नहीं मानते हैं। ये सब होता है। इस बारे में ठाकुर जी, हमारे श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं कि एक बार एक ऋषि मुनि के एक आश्रम है जंगल में, वहाँ पे गुरु उनके शिष्यों के साथ रह रहे और शिष्यों को शास्त्र वगैरह सब पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि समस्त जीवों के अंदर ईश्वर है, सभी के अंदर नारायण है। उस नारायण को देखकर, उस नारायण को जानकर उनको नमस्कार करना चाहिए। तो ये शिष्यों को बोला उन्होंने, तो शिष्य लोग समझ गए बात को। और फिर बाद में नेक्स्ट डे वो लोग सवेरे गए जंगल में लकड़ी लाने के लिए। और जब जंगल गए तो वहाँ पे एक आवाज़, ऐसा हल्ला मच गया कि चलो सब लोग भागो यहाँ से, हाथी पागल हो गया है, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल, हाथी आ रहा है। तो ये सारे जो गुरुगृह के जो शिष्य लोग थे, ये लोग सब हट गए, ये लोग दूर भाग गए। उसमें से एक जन था जो बीच में खड़ा रह गया और फिर बाद में खड़ा रह के वो हट नहीं रहा, उसको आवाज़ दे रहा है तू हट जा, हट नहीं रहा। ऊपर जो हाथी, पागल हाथी दौड़ के आ रहा था, उसके पीठ के ऊपर एक महावत बैठा हुआ था। वो आवाज़ लगा रहा था सबको कि सब हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, मार देगा। लेकिन ये लड़का हटा नहीं और हाथी जैसा वो पास में आया, उसको सूंड पे उठा लिया और उसको फेंक दिया दूर। और बेचारा बहुत क्षत विक्षत हो गए, शरीर उनका जो भी है बहुत अवस्था खराब हो गया। उसको फिर बाकी उनके साथी लोग जो थे दौड़ के आए, उसको उठाया और उसको ले गए आश्रम ले जाके उसको थोड़ा सा पानी वानी दिया उसके चेहरे पे और उसको होश आया। तब उसके गुरुदेव जो थे, जिन्होंने उनको पढ़ाया था, वो पूछे कि बेटा, जब सब लोग भाग रहे थे कि हाथी पागल है करके, तुम क्यों नहीं भागे? तो बोले कि गुरुदेव, आपने बोला था कि सभी जीवों के अंदर नारायण है, भगवान है, तो मैं उस भगवान जो है, हाथी के अंदर भी भगवान है, उनको मैं नमस्कार कर रहा था, मैं उनसे दूर क्यों भागूं? तो गुरुदेव बोले तुमने सही किया है, नारायण को जो सही समझाए, सभी जीवों के अंदर जो है ईश्वर रहते, नारायण है। लेकिन वो जो हाथी के पीठ पे महावत बैठा था, उसके अंदर भी तो नारायण है, वो भी तो कुछ बोल रहा था तुम्हें हट जाओ करके, तुम क्यों नहीं हटे? महावत का भी तो बात सुनना चाहिए, वो भी तो नारायण है। तो इस प्रकार बहुत बार होता है कि हमको महावत नारायण जो है हमारे शिक्षक के रूप में, हमारे गुरु के रूप में, हमारे माता पिता के रूप में हमें बहुत चीज़ बताते हैं ना करने के लिए, या बोलते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये ऐसा करो, ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन बहुत बार होते हैं कि बच्चे जो है खुद को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझ के कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ यही ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ यही ठीक है, तो उसको नहीं करते। और फिर बाद में ऐसे पछताते हैं कि नहीं, माँ बाप का बात ही मान लेना ठीक था, या फिर शिक्षक या गुरुजन ने जो बोला था उस समय वही मुझे सुनना चाहिए था, ये सोच के फिर पछताते हैं। तो आज हम ठाकुर जी की इस कहानी से यही शिक्षा लेंगे कि कभी भी अपने गुरुजनों का कुछ जो बातें हैं या माता पिता जो बोलते हैं उसका अवहेलना नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता पिता, गुरुजन कभी हमारा बुराई नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा, मेरा स्टूडेंट जो है खराब हो जाए। वो चाहते कि मेरा बेटा, मेरा स्टूडेंट जो है वो और भी मेरे से भी और आगे बढ़े और अच्छा बने। तो इसी पाठ के साथ हम लोग ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि हम बड़ों का सम्मान करेंगे, उनके बात को मान के चलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।